नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एम स्टडी पर। और आज हम सीखने जा रहे हैं अंतरिक्ष की पूरी जानकारी। दोस्तों, आप सभी अपने जीवन में ये सोचते होंगे कि क्या है ये अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का जन्म कैसे हुआ। और कभी कभी तो आप अंतरिक्ष को ब्रह्मांड के नाम से भी बुलाते होंगे, परंतु ऐसा नहीं है। अंतरिक्ष और ब्रह्मांड में अंतर होता है और इन सभी को आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। लेकिन दोस्तों, अंतरिक्ष और ब्रह्मांड में अंतर जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर ये अंतरिक्ष होता क्या है, जो हम बार बार सुनते आ रहे हैं। दोस्तों, अंतरिक्ष उसे कहते हैं जो हमारे पृथ्वी से दूर आकाशीय क्षेत्र उपस्थित है, जहाँ पर सभी खगोल पिंड, सभी ग्रह और तारे मौजूद हैं। यह आकाशीय क्षेत्र से मतलब खाली स्थान से है, और आकाश का मतलब खाली स्थान होता है। परंतु दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आकाश का मतलब खाली स्थान होता है, पर अंतरिक्ष पूरी तरीके से खाली जगह नहीं है। यहाँ पर कुछ कम घनत्व के गैस पार्टिकल मौजूद होते हैं, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम के कण। अब इन्हीं कणों के साथ ही साथ इन खाली जगहों पर यानी अंतरिक्ष में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी भी फैली हुई है, जो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। और अंतरिक्ष 3 दिशाओं यानी 3D में माना जाता है, और वह दिशाएं हैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इन तीनों दिशाओं में अंतरिक्ष फैला हुआ है, पर आधुनिक वैज्ञानिकों का कहना है कि अंतरिक्ष 10 दिशाओं में युक्त है, जिसमें से चौथी दिशा स्पेस टाइम यानी समय है। और ये माना जाता है कि इस अंतरिक्ष का टेम्परेचर भी वैज्ञानिकों ने माप लिया है, जो कि 2.7 केल्विन है, यानी 270 डिग्री सेल्सियस। और ये माना जाता है कि यह ब्रह्मांड के निर्माण के समय से निकलने वाले बैकग्राउंड रेडिएशन को मापकर अंतरिक्ष का तापमान मापा गया है। माना जाता है कि आज से 13.8 अरब साल पहले एक छोटे से बिंदु में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, जिसे बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। और यह वह बिग बैंग था जिसके कारण पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, समय का निर्माण हुआ, स्पेस का निर्माण हुआ, और साथ ही साथ ग्रहों का और तारों का निर्माण बिग बैंग से ही हुआ है। और यह बिग बैंग का विस्फोट लगातार फैलता ही जा रहा है, और अपने पीछे कुछ बैकग्राउंड रेडिएशन को छोड़ते हुए माना जाता है कि यह ब्रह्मांड प्रकाश की रफ्तार से भी तेजी से फैलता जा रहा है, यानी अंतरिक्ष भी फैल रहा है। और ऐसा माना जाता है कि बिग बैंग के विस्फोट के बाद ब्रह्मांड लगभग 3,80,000 साल बाद ठंडा होना शुरू हो गया था। और उसी के बाद से ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब इतने ठंडे हो गए तो आपस में फ्यूज होने लगे। और जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का फ्यूज होना शुरू हो गया, तब हाइड्रोजन एटम का निर्माण भी शुरू हुआ। यहीं से अंतरिक्ष के निर्माण की कहानी शुरू होती है। और आपको ये ध्यान देना है कि अंतरिक्ष और ब्रह्मांड में अंतर है। ब्रह्मांड वह तत्व है जो अंतरिक्ष को धारण किए हुए है, यानी ब्रह्मांड में सब कुछ आता है। और अंतरिक्ष हमारे पृथ्वी के वायुमंडल से लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू होता है। और पृथ्वी के 100 किलोमीटर की ऊंचाई वाली लाइन को कर्म लाइन कहा जाता है, और यहीं से अंतरिक्ष की शुरुआत हुई है। दोस्तों, हम मानवों का शरीर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के साथ जीवित रहने के लिए बना है। अगर हमारे ऊपर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटी ना लगे तो हम भारहीनता को महसूस करेंगे, जो कि हमारे शरीर के लिए ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हम उस तरह के एनवायरनमेंट में रहने के लिए बने ही नहीं हैं। लेकिन जैसे ही मनुष्य अंतरिक्ष में जाता है, उसके ऊपर थोड़ा सा भी ग्रेविटी का बल नहीं लगता है, जिसके कारण होता यह है कि बहुत ज़्यादा समय तक, लगभग 1-2 महीने तक या कहें कि कुछ दिनों तक अंतरिक्ष में भारहीनता के साथ रहना मनुष्य के शरीर में मसल एंट्रोफी यानी मांसपेशियों का घटना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे मनुष्य की हड्डियां भी कमज़ोर पड़ने लगती हैं, जिसके कारण से व्यक्ति में रेड ब्लड सेल का बनना कम हो जाता है, और व्यक्ति के अंदर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी दिल की बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं।
इसलिए अंतरिक्ष मनुष्य के रहने लायक एनवायरनमेंट है ही नहीं। तो दोस्तों, ये थी अंतरिक्ष की पूरी जानकारी। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।